तो हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास पर। जैसा आपको पता है कि आरपीएफ का जो पीवाईक्यू कंटिन्यू चल ही रहा है और आपके पास कई सारे वीडियो पहुंच चुके होंगे और उनमें से आज का हमारा जो होगा वो चौथा क्या होगा, पार्ट होगा। क्या होगा? चौथा पार्ट होगा। ठीक है। और आपको बेहतर समझ में आ रहा, तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी, है नहीं? तो उसी श्रृंखला में आज हमारा चौथा ये पार्ट होगा और इसमें आपके 20 क्वेश्चन मिलेंगे जो सारे क्या होंगे, भूगोल से क्या होंगे, संबंधित होंगे। ऐसे ही आगे और वीडियो आपको जो मिलेंगे वो हो सकता है हिस्ट्री से रिलेटेड हो या कह सकते हैं कि संस्थाओं संबंधित हो, है नहीं, लोक नृत्य या मतलब जिस प्रकार से आए हुए हैं उसको अलग सेपरेट आपके पीवाईक्यू सारे वीडियो आपको यहीं पे मिल जाएंगे, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है नहीं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण निम्न में से किस राज्य के लिए स्थापित किया गया था? देखो, क्या होता है कि राज्यों के बीच में या केंद्र सरकार के बीच में नदियों के जल को लेकर विवाद होता ही रहता है नहीं। उनमें से एक नदी कौन सी है? कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण जो बना था वो किन किन राज्यों में ये नदी प्रभावित हो रही थी ताकि उसका विवाद है उसको सुलझाने के लिए। तो देखिए, ये 4 राज्यों में क्या है विवाद है आपका, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और कर्नाटक। तो इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर आपका सी है, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और कर्नाटक। अब देखिए, जो कावेरी नदी है ये डायरेक्टली मैं बात करूं तो ये केरल और तमिलनाडु में बहती है, यानी 2 राज्यों में डायरेक्ट बहती है। लेकिन कावेरी नदी के कुछ सहायक नदियां भी हैं जो कर्नाटक और पुदुचेरी वाले क्षेत्र से आती हैं, है नहीं, वो भी इसमें प्रभावित होती हैं। ठीक है, तो ये पुदुचेरी वाला क्षेत्र भी कावेरी प्रभावित होती है। ठीक है, तो तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और कर्नाटक। एक सवाल ये बनेगा कि कावेरी जल विवाद जो न्यायाधिकरण है ये कब बना था? ये कब बना था? तो ये आप बताएंगे कि ये बनने की जब बात आएगी ना, ये किस वर्ष इसको बनाया गया था। तो इसका जो गठन हुआ था ये 1990 में हुआ था, अप्रैल 1990 में हुआ था। लेकिन आप 1990 याद रखें, 1990 में इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। किसका? कावेरी नदी जल विवाद को लेकर। ठीक है, तो ये 4 राज्यों में है, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और कर्नाटक। ठीक है, कौन सा है? कर्नाटक। निम्नलिखित में से ठीक है, निम्नलिखित में से पूछ रहा है कि बताइए किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहते हैं? निम्नलिखित में से किस देश को कहते हैं? तो देखिए, तो यहां पर जो सही आंसर आपको दिखेगा, क्योंकि इसने बोला चीनी का कटोरा, क्या बोलते हैं? चीनी कटोरा। तो वो देश कौन सा आपका है? तो वो देश है क्यूबा। कौन सा है? क्यूबा। तो क्यूबा की जो कैपिटल है, कैपिटल वो क्या है? हवाना। क्या है? हवाना। ठीक है, हवाना। और जो क्यूबा ये है ये कैरेबियाई देश है। कैरेबियाई देश है। कैरेबियाई देश का मतलब, कैरेबिया एक क्या है? सागर है। कैरेबिया क्या है? एक सागर है जो कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में पड़ता है, कैरेबियाई सागर। तो उसमें कई सारे देश हैं, जैसे क्यूबा है, जमैका है और वेस्ट इंडीज है नहीं, इस तरीके के देश हैं जो कैरेबियाई सागर में ही क्या होते हैं, काउंट होते हैं। तो क्यूबा को हम लोग क्या कहते हैं? विश्व का चीनी का कटोरा कहते हैं। ठीक है, विश्व में चीनी का कटोरा कहते हैं। अगर भारत में आप देखेंगे कि भाई सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन है जो होता है वो ब्राजील में होता है, सेकंड पे भारत पे होता है। सेकंड में क्या होता है? भारत पे होता है। ठीक है, तो भारत में चीनी का कटोरा हम लोग किसे कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, किसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र एक टाइगर रिजर्व भी है? वेदाथंगल वन्य जीव अभ्यारण्य, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गहिरमाथा समुद्री पार्क या सैंडल पीक बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, जो कि नैनीताल में है। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल जो पार्क है, ये जो पार्क बना था ना, ये बना था 1936 में। कब बना था? 1936 में। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये जिम कॉर्बेट ही है। कौन सा है? जिम कॉर्बेट है। और ये कहां पे है? तो ये बताएंगे नैनीताल, नैनीताल यूके यानी उत्तराखंड में है। और यहां से एक नदी का प्रवाह है, उस नदी का नाम है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी इस राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है। और हाल आप देखेंगे तो इसका नाम भी तो चेंज कर दिया गया है,
जो आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम चेंज कर अब क्या रखा गया है, तो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। हालांकि इससे पहले क्या नाम रखा था जिम कॉर्बेट, उससे भी पहले क्या नाम था, हेली नेशनल पार्क। अच्छा मैं इसको ही थोड़ा से बात कर लूं भी, देखो जरा, जो जिम कॉर्बेट है, जिम कॉर्बेट नेशनल जो पार्क है, इसको ध्यान रखेंगे कि इसके नामों को लेकर बड़ी चर्चा रहती है। तो जिम कॉर्बेट से पहले इसका क्या नाम था और जिम कॉर्बेट के बाद क्या था, तो इससे पहले था हेली हेली राष्ट्रीय उद्यान, इससे पहले ये नाम था, ठीक है। इसके बाद में क्या हो गया, इसके बाद में हो गया ये राम गंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्या हो गया, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान नाम रख दिया। क्यों, क्योंकि इस राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, रामगंगा। रामगंगा जो कि गंगा की सहायक है, और रामगंगा कहां पर, तो कन्नौज में गंगा से मिल जाती है, उसमें विलय हो जाती है, ठीक है। तो ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना कब होती है, 1936 में होती है। लेकिन भारत का पहला, ध्यान रखेंगे, भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी इसी को बनाया गया, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट जो है नेशनल पार्क, इसी में भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी बनाया गया, ठीक है। मुझे लग रहा है कि शायद 1973 में जो टाइगर प्रोजेक्ट आया था उसी समय इसको बनाया गया था, ठीक है ना, उसी समय बनाया गया था। तो जिम कॉर्बेट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी अन्य की हम लोग बात कर लें, तो अन्य की अगर अब हम बात करेंगे तो देखिए अन्यों में आपके ये ध्यान रखेंगे कि कौन और कहां पे। देखो सैंडल पीक जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं कहां मिलेगा भाई, आपको अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में मिलेगा। क्योंकि सैंडल पीक अंडमान एंड निकोबार की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। गहिरमाथा समुद्री वन्य जो अभयारण्य जो मिलेगा, ये आपका कहां मिलेगा, ओडिशा में मिलेगा। ये कहां मिलेगा, ओडिशा में मिलेगा। और ये वेदाथंगल जो वन्य जो अभयारण्य है नहीं, हालांकि ये बहुत ही फेमस एक पक्षी विहार भी है, तो ये मिलेगा तमिलनाडु में। कहां मिलेगा, तमिलनाडु में मिलेगा, ठीक है, तमिलनाडु में। तो टाइगर रिजर्व एक है जिम कॉर्बेट भी। मेडागास्कर द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है, ठीक है। मेडागास्कर जो है वो किस महासागर में स्थित है, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर। देखो जो मेडागास्कर है ये आपका क्या है, हिंद महासागर का ही तो पार्ट है। किसका है, हिंद महासागर का पार्ट है, और अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है। क्योंकि हमें देखेंगे तो अफ्रीका, ये आपको ऐसे महाद्वीप मिल जाएगा देखते हुए। अच्छा थोड़ा सा गलत हो गया भाई, ये सही बनाते हैं इसको। इसी के साइड में आप देखेंगे यहां पर एक इस तरीके से द्वीप है, ठीक है। और ये आपका क्या है, इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन है, ठीक है, हिंद महासागर है। और इसी में आप देखेंगे तो ये जो है आपका द्वीप कौन सा है, वो है मेडागास्कर। मेडागास्कर को पहले हम लोग क्या कहते थे, पहले से कहते थे मालागासी, मालागासी भी कहते हैं। तो मेडागास्कर का जो अन्य नाम है वो क्या है, मालागासी है, पहले मतलब पुराना नाम हुआ करता था इसका, ठीक है। तो ये क्या है, अच्छा जो ये अफ्रीका महाद्वीप है ना, अफ्रीका महाद्वीप, आप देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश यहीं पे, मतलब देशों की संख्या देखा जाए तो एशिया से भी ज्यादा देशों की संख्या कहां पे है, अफ्रीका में है। लगभग यहाँ पे 55 देश आते हैं। उन 55 देशों का अपना एक संगठन है, जिसे हम लोग कहते हैं अफ्रीका संघ या अफ्रीकी संघ कहते हैं, ठीक है।
तो अफ्रीका महाद्वीप, इसको हम लोग कहते हैं अंध महाद्वीप भी तो कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं अंध महाद्वीप कहते हैं। इसका एक अन्य नाम क्या है? अंध महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप का देश है और ये हिंद महासागर में है। तो इसके पूर्व में देखेंगे तो हिंद महासागर, इसके पश्चिम में देखेंगे तो यहाँ पे अटलांटिक महासागर मिल जाएगा। कौन सा मिलेगा? अटलांटिक महासागर मिल जाएगा। और साउथ में देखेंगे तो दक्षिणी महासागर मिल जाएगा। तो ये हाँ, मेडागास्कर किसका? हिंद महासागर का हिस्सा है। ठीक है, किस प्रकार की जलवायु में वर्षा केवल सर्दियों के दौरान होती है? किस प्रकार की जलवायु में वर्षा केवल सर्दियों के दौरान होती है? भूमध्य सागरीय, भूमध्य रेखीय, सूडान या लॉरेंटियन या फिर लॉरेंटियन। तो अगर आपसे कहा जाए कि भाई कि किस में होती है, कि अगर केवल सर्दियों के समय होती है, तो वो जलवायु कैसी है? जो भूमध्य सागरीय जलवायु है। ठीक है, भूमध्य सागरीय जलवायु है, इसमें जो वर्षा होगी वो सर्दियों के समय ही होगी। क्योंकि आपने भूमध्य सागर के बारे में पढ़ रखा होगा। क्योंकि भूमध्य सागर का मतलब ये है कि जैसे अभी आपने पढ़ा कि यहां पर एक क्या है? अफ्रीका महाद्वीप है ना? यहाँ पे क्या आपका है? अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका क्या है? महाद्वीप है। और बीच में यहीं पर आप देखेंगे तो इस वाले हिस्से में ये आपका क्या है? तो भूमध्य सागर। यहाँ पे क्या है? भूमध्य सागर है ना? भूमध्य सागर है। और इसी के ऊपर वाले हिस्से में देखेंगे, यहाँ पर इस वाले हिस्से में तो यहाँ पे यूरोप है। यहाँ पे क्या है? यूरोप महाद्वीप है। यहाँ पे क्या है? यूरोप महाद्वीप है नहीं? इसके बगल में इस साइड में आपका कौन सा महाद्वीप होगा? तो वो होगा एशिया हो जाएगा, है नहीं? एशिया हो जाएगा, है नहीं? तो ये जो भूमध्य सागर वाले हिस्से में यहाँ की जो जलवायु है, आप देखेंगे तो यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु में क्या होता है? सर्दियों के समय ही क्या होती है? वर्षा होती है। विली विली कहाँ आने वाला उष्णकटिबंधीय, मतलब ये देखो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का एक स्थानीय नाम है। भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये है विली विली जो चक्रवात आता है, ये कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में आता है। कहाँ पाता है? ऑस्ट्रेलिया में आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में किस नाम से आता है चक्रवात? ये आता है हरिकेन के नाम से। किसके नाम से? हरिकेन के नाम से। ठीक है, और चीन में किस नाम से आता है? टाइफून के नाम से। चीन में किस नाम से आता है? तो टाइफून के नाम से जाना जाता है। यानी कि चक्रवातों को हर देशों में अपना एक अलग नाम है नहीं? तो ये से आपको ध्यान रखना है। नीदरलैंड की राजधानी कौन सी है? वेलेंटा, रोटरडम, पोर्ट लुइस, एम्स्टर्डम या फिर एम्स्टर्डम। तो देखिए जो नीदरलैंड है, नीदरलैंड की राजधानी कौन सी है? तो एम्स्टर्डम है। नीदरलैंड को पहले हॉलैंड भी कहते थे। इसको पहले क्या कहते थे? इसको हॉलैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉलैंड भी कहते हैं इसको। पहले हॉलैंड भी कहते थे नीदरलैंड को। वहां की राजधानी कौन सी है? एम्स्टर्डम। नीदरलैंड का ही एक शहर है, कौन सा? द हेग। कौन सा है? द हेग। द हेग शहर में क्या है? तो यहां पे कहेंगे कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय क्या है? मुख्यालय है। जो कि यूएनओ का क्या है? अंग है। यूएनओ के 6 अंग हैं, उन यूएनओ के 6 अंगों में से अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। आपको पता होना चाहिए कि जो यूएनओ है, यूएनओ के 6 अंग हैं, उन 6 अंगों में से 5 जो अंग हैं उनका जो मुख्यालय है वो आपका न्यूयॉर्क में ही है। लेकिन उनमें से एक ऐसा है, कौन सा? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है, यानी कि न्यूयॉर्क शहर से बाहर है। तो एम्स्टर्डम क्या है? इसकी राजधानी है। पोर्ट लुइस की बात करेंगे तो ये आपका कहां पे है? तो ये मॉरिशस। ये देखिए मॉरिशस की क्या है? राजधानी है। मॉरिशस की क्या है? ये राजधानी है।
रॉटरडम तो क्या है, बंदरगाह है, जो कि क्या है आपका नीदरलैंड का ही बंदरगाह है। कौन सा? रॉटरडम। ठीक है, रॉटरडम। और वेलेंटा, वेलेंटा थोड़ा सा नाम आ रहा है कि जैसे आपने सुना होगा एक माल्टा देश है, माल्टा देश है यूरोप का, उसकी राजधानी वेलेट्टा है, लेकिन यहाँ वेलेंटा लिखा है, तो कुछ अंतर दिख रहा है हमें। चलिए आगे देखिएगा, केरल का पालघाट दर्रा पालघाट को डैश से जोड़ता है। तो देखिए, तो आपने ये पढ़ा अभी, उससे पहले पढ़ा था पालघाट दर्रा जो है ये जोड़ता है किस किस को, तो पलक्कड़ जो एक शहर है केरल में, उसको जोड़ेगा किधर, तो कोयम्बटूर से जोड़ेगा, जो कोयम्बटूर पड़ेगा कहाँ पे, ये पड़ेगा तमिलनाडु में। कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में। तो आपने पढ़ा था कि भाई दर्रों को देखा था आपने, तो सबसे पहले देखा था कौन सा, तो आपने देखा था एक थालघाट भोरघाट, थालघाट भोरघाट। तो इसमें अगर इसको फिर से हम लोग पढ़ लें तो देखो ये कौन सा है आपका, थालघाट दर्रा, एक कौन सा आपका है भोरघाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, और तीसरा है कौन सा, पालघाट दर्रा। कौन सा है? पालघाट दर्रा। और चौथा आपको बताया था कौन सा, तो सेन कोट्टा दर्रा, सेन कोट्टा दर्रा। दर्रा क्या होते हैं? पासेस, पासेस मतलब एक संकीर्ण रास्ता पहाड़ियों के बीच में, है नहीं, पहाड़ियों के बीच में एक संकीर्ण रास्ता। तो देखिएगा, देखिए मुंबई शहर को, ठीक है, मुंबई शहर को, ठीक है, और इधर आपका होगा नासिक शहर को, मुंबई और नासिक शहर को कौन सा दर्रा क्या करता है, कनेक्ट करता है, तो वो होगा कौन सा, थाल घाट होगा। लेकिन इधर देखेंगे आपकी मुंबई को ही कनेक्ट करता है किससे, पुणे से, किससे, तो पुणे से, जो वो भी महाराष्ट्र में पड़ता है पुणे। इधर आप देखेंगे तो एक है पल कक्कड़ शहर है, और पलक्कड़ शहर कहाँ का है, तो ये केरल का शहर है। कहाँ का है? केरल का है। तो ये जोड़ेगा किससे, तो ये जोड़ेगा किसको, तो कोयम्बटूर को। और कोयम्बटूर कहाँ पड़ता है, तो तमिलनाडु में पड़ता है। सेनकोट्टा की बात करें तो ये तिरुवनंतपुरम, यानी ये पड़ेगा केरल में, राजधानी ही केरल की। तो ये कनेक्ट होगा सेनकोट्टा से किस शहर से, तो मदुरई से। और मदुरई कहाँ का शहर है, तमिलनाडु का है, जहां पर मीनाक्षी मंदिर है, जहां पे क्या है, मीनाक्षी मंदिर है। ठीक है, तो इन सबको आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए अगला देखिए, अगला है सेंटिनल जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है, सेंटिलिस या सेंटिनल, बात लगभग एक ही है। तो ये पाई जाएगी कहां पर, अंडमान एंड निकोबार में। अंडमान एंड निकोबार में आप देखेंगे दो जनजातियां, ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक जनजाति यहां पाई जाती है ओराव, ओराव जनजाति। एक पाई जाती है आपकी कौन सी, सेनेटलिस, यानी सेंटलिस बोलते हैं, ठीक है। एक आपका होगा यहाँ पे सैम्पेन जनजाति एक होगी, और एक होगी आपकी सेंटलीज हो गई, ओराव हो गई, सैम्पेन जनजाति हो गई, और एक जनजाति यहाँ पे क्या है, अंडमानी, या कह सकते हैं अंडमानी एक क्या है, जनजाति है यहाँ पे, ठीक है, या निकोबारी भी कह सकते हैं वो लोग, है नहीं? तो ये और जारवा, यहाँ एक है कौन सी, जारवा, ठीक है। ये जनजातियां कहाँ की हैं, तो अंडमान एंड निकोबार की हैं। गारो पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, सारामती, टाइगर पहाड़ी, नोक्रेक, या फिर नीलगिरी पहाड़ी। देखो ये जो टाइगर जो गारो पहाड़ी है ना, ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है मेघालय में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखें, गारो जो पहाड़ी है इसका सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो वो है नोक्रेक। कौन सा है, नोक्रेक है, ठीक है। अब जो टाइगर पहाड़ी है, टाइगर पहाड़ी ये कहाँ पे है भाई, टाइगर पहाड़ी, टाइगर पहाड़ी जो है ये दार्जिलिंग जिले में है। कहाँ पे है, दार्जिलिंग, कहाँ पे है दार्जिलिंग, और दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है,
पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे माउंट सारामती तो आपने पढ़ा ही था, नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है ये तो, है नहीं। और नीलगिरी जो पहाड़ी है ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के सीमा पे है, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा कि जो ये मेघालय है, ये मेघालय राज्य है, ठीक है। कौन सा राज्य है? तो ये है मेघालय। तो मेघालय राज्य में आप देखेंगे तो यहाँ पर पहाड़ियाँ आपको दो तीन मिल जाती हैं। तो ये कौन सी है? ये है कौन से? गारो पहाड़ी। ये कौन सी है? खासी पहाड़ी। ये कौन सी है? जैंतिया। और ये इधर आप देखेंगे ये कौन सी है? तो ये है मिकिर पहाड़ी। तो जो मिकिर पहाड़ी है इसका थोड़ा सा हिस्सा, इसका थोड़ा सा हिस्सा कहाँ लगता है? असम में लगता है, ठीक है। कौन सा हिस्सा थोड़ा वहां लगता है? असम में लगता है। तो यानी कि आधा पार्ट मेघालय में और बाकी उधर ही है, लेकिन पूर्णतः तीनों गारो, खासी, जयंतिया इसी क्रम में ही है पहाड़ियां। तो इस क्रम में लगा देंगे, गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों पूर्णतः मेघालय में। मिकिर जो है वो मेघालय और असम में है, लेकिन मैं जयंतिया के बाद में यही पहाड़ी आती है, कौन सी? मिकिर आती है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। खासी पहाड़ी के दक्षिण में ही, ये खासी पहाड़ी है ना, ये खासी पहाड़ी के दक्षिण में ही आपका एक स्थान है, कौन सा भाई? मानसीराम। और चेरापूंजी, चेरा पूंजी स्थान, ये दोनों यहीं पे हैं। और यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा यहीं पे होती है, पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक वर्षा मासिन राम में ही होती है। निम्न में से खेती की एक आधुनिक विधि कौन सी है? कह रहा आधुनिक विधि कौन सी है? उच्च पैदावार के लिए विविध बीज, बांध, कीटनाशक, या फिर जैविक उर्वरक, या फिर क्या है? जैविक उर्वरक। देखिए आधुनिक विधि की हम लोग बात करते हैं तो भाई जैविक जो विधि है ना इसको अपनाना चाहिए, है नहीं। जैविक उर्वरक का यूज करना चाहिए। तो ये क्या है? आधुनिक क्या है? खेती करने का तरीका है, ठीक है। तो जैविक उर्वरक मतलब होता है कि जैसे गोबर हो गया, है नहीं, गोबर हो गया, है नहीं। उसके अलावा आप देखेंगे तो एक हम लोग बोलते हैं हरी खाद। क्या है? हरी खाद, है नहीं। तो इन सब का यूज करके हम लोग खेती करते हैं तो उसे कहते हैं जैविक उर्वरक बोलते हैं, ठीक है ना, जिसमें हम रसायनों का उपयोग नहीं करते हैं। न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे है? न्यूयॉर्क शहर मिजूरी, टेम्स, हडसन, मिसिसिपी। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें आप क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। जैसे आप टेम्स नदी आपने खूब पढ़ा है कि भाई टेम्स नदी तो लंदन जो शहर है वो टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। इसमें सही आंसर क्या है? हडसन। कौन सा है? हडसन, ठीक है। तो हडसन जो नदी है ये कहाँ मिलेगी? अमेरिका में मिलेगी, है नहीं। और मिसिसिपी, मिसौरी ये भी अमेरिका की ही नदी है। तो मिसिसिपी और ही सहायक कौन सी है? मिसिसिपी सिपौरी नदी। हल्दिया बंदरगाह को डैश डैश के एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है। तो कौन सा है? एन्नौर, पारादीप, कोलकाता बंदरगाह या विशाखापट्टनम। देखो हल्दिया बंदरगाह को हम लोग क्यों बनाए हैं? क्योंकि कोलकाता बंदरगाह का जो वजन है, भार हो, जो व्यस्तता है उसको कम किया जा सके, ठीक है। अब यहाँ पे एक देखेंगे जो विशाखापट्टनम ये बंदरगाह जो है यहाँ पर, ये कहाँ पे है? तो बताएंगे ये तो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है। और विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है ये भारत का सबसे क्या है? गहरा बंदरगाह है, सबसे गहरा बंदरगाह है, ठीक है। सबसे गहरा बंदरगाह है। उसके अलावा ये कह सकते हैं कि
डॉल्फिन नोज, डॉल्फिन नोज, डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे स्थित है। तो डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे ये क्या है, स्थित है। ठीक है, बाकी पारादीप बंदरगाह की बात करेंगे तो ये कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा ओडिशा। कहाँ पे है, ओडिशा में। और एन्नौर बंदरगाह ये है तमिलनाडु में। कहाँ पे है, तमिलनाडु में। तो 13 बड़े बंदरगाह हैं, 13 क्या हैं, बड़े बंदरगाह हैं और 250 से ज्यादा छोटे बंदरगाह हैं। रॉकीज कॉर्डिलेरा किस महाद्वीप में पाया जाता है। आपने रॉकीज पर्वत का नाम सुना होगा, है नहीं, हमने क्या पढ़ा है, रॉकीज पर्वत का नाम सुना होगा, जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका में स्थित है ना। दक्षिण अमेरिका में आप देखेंगे तो यहां पर कौन सा है, एंडीज क्या है, पर्वत श्रृंखला है। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ना। और ये एंडीज पर्वत श्रृंखला पे ही आप देखेंगे तो आपको मिलेगा क्या, माउंट एकांका गुआ, जो कि जो कि दक्षिण अमेरिका की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। और ये माउंट एकांका गुआ ये होगा किस देश में, तो ये देश बताएंगे अर्जेंटीना। किस देश में है, अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, ब्यूनस आयर्स। क्या है, ब्यूनस आयर्स। तो ये जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है इसकी लंबाई देखेंगे तो कम से कम 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पे। लंदन शहर मतलब किस नदी के तट पर स्थित है, हडसन, राइन, डेन्यूब या थेम्स। तो देखो ये थेम्स लिखा है, जबकि इंग्लिश में एक ही नाम होता है, थेम्स या टेम्स या टेम्स। तो यही आंसर क्या है आपका, शहर है। यही कि आपका आंसर क्या है, सही है। ठीक है, तो लंदन को हम लोग कहते हैं विश्व का मैनचेस्टर। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, वरुण, पृथ्वी या फिर शनि। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा, बृहस्पति यानी कि जुपिटर। बृहस्पति यानी जुपिटर। ठीक है, कौन सा होगा, बृहस्पति यानी जुपिटर। ठीक है, ये है। ठीक है, तो वरुण को हम लोग क्या कहते हैं, नेपच्यून, है नी, नेपच्यून। तो वरुण बोलेंगे। अगर इनको लंबाइयों के आधार पर अगर आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब सबसे बड़े के आधार पर लगाएंगे तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति, फिर हो जाएगा कौन सा, शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, है नी, पृथ्वी 5वें नंबर की सबसे बड़ी क्या है, ग्रह है नी। और सबसे छोटा कौन सा है, तो वो बुध है। मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया है, कृष्णा, वैगई, कावेरी या फिर गोदावरी। ठीक है, मेट्टूर बांध। तो देखिए जो मेट्टूर बांध की हम लोग बात करते हैं तो ये आपने पढ़ा होगा कावेरी नदी पे स्थित है नी, कावेरी नदी पे स्थित है। और ये राज्य पूछता है तो हम लोग बताएंगे कौन सा, तमिलनाडु। कौन सा बताएंगे, तमिलनाडु बताएंगे। ठीक है, तो कावेरी नदी पे है। और कावेरी नदी को हम लोग पोन्नी नदी भी कहते हैं। कौन सी नदी, पोन्नी नदी, यानी कि स्थानीय भाषा में पोन्नी नदी भी कहा जाता है कावेरी को, है नी। बाकी दक्षिण भारत की गंगा तो कहते हैं। या दक्षिण भारत में सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो बताएंगे कौन सी है, पन्नी। ठीक है, पन्नी। चलिए अगला देखिए, भारत के किस राज्य में अधिकांश जूट कारखाने स्थित हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, असम या पश्चिम बंगाल। अब देखिए जो जूट है, जूट को हम लोग कहते हैं क्या, पटसन। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग पटसन। ठीक है, तो जूट को हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पटसन कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं पटसन या पटुआ भी कह देते हैं, या पटुआ कह देते हैं। तो जूट वहीं होता है जहां पे सबसे अधिक वर्षा होगी या फिर वहां के सबसे दलदली भूमि में होती है,
तो सबसे अधिक वर्षा अगर देखा जाएगा, अत्यधिक वर्षा वाला राज्य अगर देखा जाएगा इन में से, तो वो कौन सा है? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में जूट ज्यादा होता है, इसलिए वहां पे कारखाने भी ज्यादा होंगे, नहीं होंगे, कारखाने भी ज्यादा होंगे। तो जूट का कौन सा भाग यूजेबल है? तो तना जो है, इसका क्या होता है? तना जो होता है ना, तना स्टेम, वो कहता है उपयोगी होता है, उपयोगी भाग है। तो जूट से का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, जैसे टाट के बोरे हो गए, थैले हो गए, बैग्स हो गए, ठीक है, इन सब का हम लोग क्या करते हैं, रस्सियां हो गई, इनका हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं बना के। जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? जनसंख्या के मामले में चीन, ब्राजील, रूस या भारत? अब देखो ये 2019 की बात थी, तो 2019 में तो ये आंसर क्या था आपका, सही था। लेकिन भारत की बात करते हैं तो ये वर्तमान में ये हो गया है। वर्तमान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन से भी ज्यादा है, चीन से भी ये ज्यादा, ये वर्तमान की बात करते हैं, ठीक है। और अब आइए अंतिम सवाल पे। लिखा हुआ है कि वन भूमि जिसे और अधिक हास्य से संरक्षित किया जाता है डैश डैश के रूप में जानी जाती है। यानी देखो जो वन होते हैं ना, उनको भी कई सारे भागों में बांट लेते हैं, जैसे संरक्षित वन होते हैं, ठीक है, आरक्षित वन होते हैं, वर्गीकृत वन होते हैं, ठीक है ना, या पवित्र वन होते हैं, इन सबको अलग अलग भागों में हम लोग बांट लेते हैं। तो ये कह रहा है कि वन भूमि जिसे और अधिक हास्य से संरक्षित किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो संरक्षित, पवित्र, अवर्गीकृत, आरक्षित, इसे कहते हैं संरक्षित। क्या बोलते हैं? संरक्षित वन कहते हैं, ठीक है ना। आरक्षित वन वो होता है जहां पे बिल्कुल भी आपको जाने की अनुमति नहीं होती है, जाने की अनुमति नहीं होती है, वहां की लकड़ियों, वहां की चीजों का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। पवित्र वन वो होते हैं कि पवित्र वनों में देखेंगे कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनकी खासकर जनजातियां लोग पूजा करते हैं, तो उसको पवित्र वन में कैटेगराइज कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये आपका आंसर आपका क्या जगह सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपने पढ़ा था ना कि वन अधिनियम कब आया था? अगर आता है कि वन यानी फॉरेस्ट वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? वन संरक्षण एक्ट। अगर पूछता है तो अब बताना है यह आया था 1980 में, ठीक है। कब आया था? 1980 में आया था। और जो वन है वो कैसा है? तो समवर्ती सूची के विषय, समवर्ती सूची का क्या है? विषय है फॉरेस्ट, ठीक है। तो सबसे अधिक फॉरेस्ट एरिया भारत में किस राज्य में है? अगर आ जाएगा कि सबसे अधिक फॉरेस्ट एरिया भारत के किस राज्य में है, तो एमपी में। एमपी में क्या है? सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है, वन क्षेत्रफल, ठीक है, सबसे अधिक। तो सबसे अधिक जनजातियां भी मिलेंगी, है नहीं। तो ये आज हमारे क्या थे, आज हमारे ये 20 क्वेश्चन थे जो कि आपके आरपीएफ में पूछे गए थे पिछले सालों में, ठीक है। तो ऐसे ही सवाल आगे आने की उम्मीद है, तो आप ऐसे ही सवाल आप देखते रहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।